जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यह है कि कल लोकसभा में पेश होगा बिल और कल दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। लोकसभा में वक्फ बिल पर 8 घंटे चर्चा होगी। विपक्ष ने वक्फ बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की थी और ये कल लोकसभा के सदन के पटल पर रखा जाएगा। बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग थी, लेकिन आपको बता दें कि 8 घंटे की चर्चा इस पर होनी है। पूरे देश में इसको लेकर विरोध भी चल रहा है, लेकिन कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम दिन कल का, क्योंकि कल दोपहर 12 बजे पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। लोकसभा में वक्फ बिल पर 8 घंटे चर्चा होगी। आपको बताएं कि विपक्ष ने वक्फ बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की थी। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर कल लोकसभा में चर्चा की जाएगी। कल ये 12 बजे पेश किया जाएगा। लोकसभा में वक्फ बिल पर 8 घंटे की चर्चा होगी, जबकि विपक्ष की तरफ से 12 घंटे चर्चा की मांग थी। वहीं वक्फ संशोधन बिल पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये बिल मुसलमान के हित में नहीं है और इस बिल के पास होने से कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। गुलाम गौस की मांग पर बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने पलटवार किया। आपको सुनवाते हैं। हमारा तो माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह होगा कि आप इस बिल को वापस ले लें। इसके पूर्व भी आपने किसान से संबंधित जो बिल था उसको वापस लिया था, लेकिन बहुत आंदोलन चला, संघर्ष हुआ, बहुत लोग हाथाहाथ हो गए, कितने लोग मारे गए, मर गए, समझ गए। वो नौबत नहीं आनी चाहिए। गुलाम गौस उन चंद वक्फ बोर्ड के दलालों के साथ खड़े हैं जो नहीं चाहता है कि वक्फ बोर्ड के अंदर पारदर्शिता आए, जो नहीं चाहता है कि वक्फ बोर्ड के अंदर अकाउंटेबिलिटी आए, जो नहीं चाहता है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज और उसके पैसे का इस्तेमाल मुस्लिम गरीब, जरूरतमंद, यतीम, बेवा, मिस्कीन के लिए हो। और इधर केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी कहा कि वो वक्फ संशोधन बिल पर सरकार के साथ है। हम सरकार के साथ हैं जी। सरकार बिल ला रही है, हम सरकार के साथ हैं। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने वक्फ बिल पर जेडीयू के स्टैंड के सवाल पर कहा कि नीतीश कुमार हमेशा सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखते हैं। तो वक्फ बिल का मकसद क्या है वो आपको समझा रहे हैं। मैनेजमेंट में पारदर्शिता हो, कामकाज को कानूनी मान्यता मिले, इसके अलावा जो इसके फायदे हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। अवैध कब्जों को रोकना इसका मकसद है, लेकिन इस बिल का विरोध किया जा रहा है। अब सरकार समझाने का काम कर रही है कि क्यों ये फायदेमंद उनके लिए है। कामकाज को ये सरल बनाएगा। अतिक्रमण वाली जमीन खाली कराना भी इस बिल का मकसद है और वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में पारदर्शिता, इस बिल से कामकाज के कानूनी मान्यता की भी बात कही जा रही है। ये तमाम फायदे इस बिल का मकसद जो सरकार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार इस पर विरोध चल रहा है। नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता सदैव अल्पसंख्यक समुदाय के साथ रही है। समाज के अन्य वर्गों के विकास के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी उन्होंने हर समय न्याय दिया है। अगर हम देखें तो बिहार में कभी दंगे नहीं हुए, कभी कोई कर्फ्यू नहीं लगा। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, कल लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। विधेयक को लेकर बीजेपी ने जारी किया व्हिप। बीजेपी मुख्य सचेतक संजय जायसवाल ने जारी किया है व्हिप। लोकसभा में ये संशोधन बिल पेश किया जाएगा। 12 बजे का समय बताया जा रहा है और देखिए बीजेपी ने जारी कर दिया है व्हिप। आपको बताएं कि बीजेपी के मुख्य सचेतक संजय जायसवाल ने जारी किया है व्हिप, क्योंकि कल पेश होने वाला है ये बिल। 12 बजे के आसपास इस बिल को सदन में रखा जाएगा। 8 घंटे की इस पर चर्चा होगी।
वहीं वक्फ बिल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल यानी कि 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल संसद में आ सकता है। इसको लेकर हलचल तेज है और इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ वो हैं, बीजेपी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। सुनते हैं उनका बयान। बोर्ड के खिलाफ है हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वहीं वक्फ बोर्ड पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान सामने आ चुका है। वक्फ बिल के विरोधियों को करारा जवाब योगी ने दिया है। वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है, उन्होंने ये कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्या वक्फ ने मुस्लिमों के कल्याण का काम किया, ये सवाल पूछा। हर अच्छे काम की आलोचना होती है। सीएम योगी ने बयान दिया कि सुधार समय की मांग है और हर सुधार का विरोध होता है। तो वक्फ बिल को लेकर देखिए लगातार बयानबाजी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुधार समय की मांग है और जब भी कोई बदलाव किया जाता है, जब भी कोई सुधार होता है तो उसका विरोध जरूर होता है। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया है कि मुस्लिमों के कल्याण के लिए वक्फ ने कैसे काम किया, इस पर भी जवाब देना चाहिए। उनका पूरा बयान क्या है आपको सुनवाते हैं। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए सब समाज की बात, छोड़िए मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। तो वक्फ बिल पर योगी का बड़ा बयान जो कि आप सुन भी रहे थे। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लिए छोड़िए, वक्फ बिल ने किस तरीके से मुस्लिमों के हित के लिए काम किया है, कम से कम वक्फ इस पर जवाब दे दे। निजी स्वार्थ का केंद्र बना हुआ है, वक्फ ने मुस्लिमों के लिए क्या किया, ये सवाल उन्होंने पूछा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर अच्छे काम की आलोचना होती है, सुधार समय की मांग, और अगर जब भी कोई सुधार होता है तो उसका विरोध जरूर होता है। तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है और देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने खुलकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल के विरोधियों को करारा जवाब देना बहुत जरूरी है। वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बना हुआ है, इसने कभी किसी का भला नहीं किया। वक्फ ने मुस्लिमों के लिए क्या किया है, इस पर ही जवाब दे दे कम से कम। हर अच्छे काम की आलोचना होती है। और वक्फ बिल को लेकर लगातार देखिए बयानबाजी हो रही है, सियासी पारा हाई है, लेकिन कुछ जरूरी बातें जानना जरूरी है आपके लिए, जो कि अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए, इन संशोधनों पर एतराज का दावा करने भर से जमीन वक्फ की नहीं हो जाती है। इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है। दान में नहीं मिली तो वक्फ संपत्ति नहीं। संशोधनों पर जो एतराज है उसको लेकर जानकारी दे रहे हैं। ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील संभव है, आप अपील कर सकते हैं। दावा करने भर से जमीन वक्फ की नहीं होती है, उसकी पड़ताल की जाएगी। जो सही होगा उस तरीके से उस जमीन का आवंटन होगा। दान में नहीं मिली तो वक्फ संपत्ति नहीं। अगर दान में मिली है तो अलग बात है, लेकिन अगर दान में वो जमीन नहीं मिली है तो आप उस पर दावा नहीं कर सकते हैं। तो वक्फ बिल पर बिहार से दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। अब जब ये तय हो चुका है कि कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा, तो इस पर सियासत भी हो रही है। एनडीए नेता पूरी तरीके से वक्फ बिल को लेकर एकजुट नजर आ रहे हैं। उनका बयान क्या है, रिएक्शंस आ रहे हैं लगातार, वो आपको सुनवाते हैं। वक्फ बिल कोई
पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है और उसमें ये जरूर हम लोग के तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो, अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए, ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था, मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है सरकार है इसको ध्यान में रखेगी। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करेगा। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ये, कांग्रेस पार्टी कह रही है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। उनके हित में है कि उनके जमीन जो दूसरे लोग कब्जा किए हुए हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं देश में विदेश में, उन लोगों से जमीन ले करके बाकी जो छोटे अल्पसंख्यक के लोग हैं उनमें उसको वितरण किया जाएगा, उनके लाभ के लिए काम किया जाएगा, चिकित्सालय खोला जाएगा, स्कूल खोला जाएगा। बिल तो आ जाए, क्या स्वरूप है नहीं है, उसमें क्या ऐड हुआ क्या डिलीट हुआ, पूरे तौर पे बिल सामने आ जाए, फिर उस पर कोई टिप्पणी करना संभव हो पाएगा। उम्मीद की जाए कि एनडीए के साथ ही आप लोग रहेंगे इस मुद्दे पर। एनडीए के साथ तो हम लोग हैं ही, लेकिन बिल के संदर्भ में क्या राय अंतिम रूप से बनती है मेरी पार्टी की ओर से, हम बिल के स्वरूप को जब तक नहीं देख लें तब तक कैसे हम इस पर कुछ बोल पाएंगे।